Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous video, we have studied about pH values and the pH scale. Let's have a bird eye view on the previous topic, what I have told you earlier. It was pH. So, and negative log of concentration of H plus indicates pH. pH को बताने का तरीका क्या था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, अगर हम उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो हमें क्या बताएगा, पीएच वैल्यू बता देगा। ठीक है, समझ में आया? तो लास्ट में मैंने समराइज करा हुआ था, ये बताया था कि अगर किसी भी सबस्टांस का अगर पीएच बढ़ रहा है उसका मतलब उसमें H प्लस आयन कम हो रहे हैं, और अगर किसी का पीएच डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसमें H प्लस आयन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आया? ये भी बताया था कि जो हमारे पीएच स्केल हैं वो 0 से लेके 14 तक हैं, और 0 से लेके 14 तक सबको एक कलर दिया हुआ है। ठीक है, सबको एक कलर से हम मेजर करते हैं, जैसे डार्क रेड, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, वॉलेट। तो ये सारे के सारे सारे इंडिकेटर्स के पास में अपना कलर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर ये था कि मोस्ट एसिडिक अगर पीएच स्केल पे हम मेजर करते हैं तो कौन सी वैल्यू इंडिकेट करेगी, तो 0 होगा। और मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, मतलब मोस्ट एल्कलाइन मीडियम क्या होगा, 14। समझ में आया? फिर इसमें था न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को हमने बताया था कि वो 7 मतलब ग्रीन कलर का जो होगा, इंडिकेटर पे अगर जो ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है या कलर में जो है, वो बताएगा कि जो हमारा सबस्टांस है वो कैसा है, वो न्यूट्रल है, मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, जैसे वाटर होता है। ठीक है, जो रेन वाटर होता है वो भी स्लाइटली एसिडिक ही होता है, मतलब नियर अबाउट 5.6 के आसपास में। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्लड जो होता है वो कितना होता है, 7.8 के अराउंड में होता है, मतलब वो कैसा होता है, बेसिक होता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लर्न करनी है कि किसका कितना, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, जैसे गैस्ट्रिक जूस सेकंड नंबर, वो 1.0 से 1.2 के बीच में होता है। ठीक है, फिर कॉफ़ी 4.5 से 5.5, एसिड रेन बिलो 5.6, मिल्क 6.5, जो ह्यूमन का सलाइवा होता है वो कितना होता है, 6.5 टू 7, कॉमन सॉल्ट 7। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का पीएच 7 क्यों होता है, एक बार ये सोच के देखना क्यों होता है। ठीक है, फिर इसका आंसर को ढूंढने की कोशिश करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। प्योर वाटर 7, ह्यूमन ब्लड 7.36 टू 7.42। समझ में आया? तो ये कुछ कॉमन सबस्टांस हैं जिसके पीएच वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए। तो और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आपको बता दिया गया था कि एक पेपर होगा, जो पेपर पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे और 0 से 14 तक उस पर रेटिंग होगी, और उसी के अकॉर्डिंग में जो सबस्टांस को अगर उसमें हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है वो इंडिकेटर, वही हमें बताएगा कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। समझ में आया? और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो कैसे अवेलेबल होते हैं, लिक्विड सोल्यूशन में होंगे, ठीक है, पेपर स्ट्रिप में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच एंड पीएच स्केल के बारे में। अब आगे देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहला पॉइंट है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेशन में पीएच का क्या रोल है। ठीक है, देखो, जो हमारा स्टमक है वो हाईली एसिडिक है, मतलब जो मीडियम है उसका कैसा है, हाईली एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप यहाँ से देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, 1। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसका इसके प्रेजेंस में हमारा सारा का सारा डाइजेशन होता है। ठीक है, यही जो फूड होता है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम का जो मीडियम है वो कैसा है, एसिडिक है। तो क्या होगा कि मान लो कभी आप स्पाइसी खा ले रहे हो, बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो आपको एसिडिटी हो जाती है, वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो वो जो कंडीशन होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे
स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। क्लियर है? तो ये जब एसिडिटी होती है तो हमें मतलब पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा दर्द होना शुरू होता है, ठीक है, और कभी कभी अगर मान लो ये आपको लॉन्ग टर्म तक हो रहा है तो वो आपको अल्सर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या होता है? देखो, लिमिट अमाउंट में है तब तो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा कर रहा है, क्योंकि जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहेगा तब तक आपका पेप्सिन जो होता है वो वर्क करना शुरू नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो लेकिन लिमिट अमाउंट में, अब ऐसा नहीं कि पूरा एक्सेस हो जाए, अगर एक्सेस हुआ तो कंडीशन वही बनेगी, आपको अल्सर होगा, और उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर एसिडिटी। तो इसको खत्म कैसे करेंगे? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस। मतलब अगर एसिड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो वहाँ पे बेस को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंटासिड यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। तो अगर इसके सॉल्यूशन को हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा? जो एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ये चीज़? तो ये था पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है पीएच एंड टूथ डिके। टूथ डिके कैसे होता है? जैसे हमारा जो टूथ बना होता है, जो उसका इनेमल होता है टूथ का, वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है। समझ में आया? और वो बना किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और बॉडी का सबसे ही ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस होता है टूथ इनेमल। ठीक है, तो और ये जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि ये कोरोड नहीं हो सकता है। जैसे ही माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से लोअर होगा, मतलब पीएच वैल्यू जो है माउथ की वो 5.5 से अगर नीचे आना शुरू हो गई तो क्या होगा? वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता कैसे? जैसे मान लो अगर कोई भी शुगरी चीज़ खा रहे हो जिसमें कार्ब्स है, स्टार्च है, ठीक है, या शुगर प्रेजेंट है, तो आप उसे खाओगे और वो आपके दांतों में जाके क्या होंगे? फंस जाएंगे। दांतों के बीच में अगर फंस जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में उसको क्या करते हैं? धीरे 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 डिग्रेड करना, डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब डिकम्पोज होगा वहाँ से तो वहाँ से वो एसिड रिलीज करते हैं। क्या करेंगे? एसिड रिलीज करेंगे। और जितना ज़्यादा एसिड रिलीज होगा उतना माउथ का या टूथ के बीच में जहाँ पे वो डीके हो रहा है, वहाँ का जो पीएच है वो डिक्रीज करेगा। और अगर 5.5 से डिक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब उसके नीचे आना शुरू हो गया, तो फिर क्या होगा? कोरोजन, मतलब हमारे टूथ एनिमल कोरोड होने शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं कि खाना अगर कोई भी या तो आप शुगरी वाली चीज़ों को अवॉइड ही करो, और नहीं तो अगर खा रहे हो तो ट्वाइस अ डे आप ब्रश करो। ठीक है, और पूरे माउथ को अच्छे से रिंस करो। खाने के हर मील के बाद में आप उसे रिंस करो। समझ में आया? तो पहला तरीका तो ये हो गया। और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये बताना है टूथपेस्ट फिर हम एसिडिक यूज़ करते हैं या बेसिक यूज़ करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है पीएच एंड प्लांट्स, मतलब पीएच का प्लांट्स में क्या यूज होता है। देखो, पहले तो सॉइल के बारे में पढ़ लो कि जो क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की ज़रूरत होती है। मान लो जितने भी क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपकी वीट जो होगी वो अलग कंडीशन चाहिए उसको, जो राइस है उसके लिए अलग चाहिए, बार्ली के लिए अलग चाहिए, शुगर केन के लिए अलग चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि यहाँ पे चावल होता है तो वहाँ पे वीट नहीं होता है, तो यहाँ पे लीची नहीं होता है, तो वो सब सॉइल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की नीड होती है। अब जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हो वो किस लिए यूज करते हो? वही फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो वही फर्टिलाइजर जो आप यूज कर रहे हो वो फर्टिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो सॉइल की पीएच वैल्यू है, सॉरी, जो सॉइल की पीएच वैल्यू है उसको भी इफेक्ट कर रहा है। समझ में आया? तो अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ख़राब है। अगर बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया, मतलब हाई हो गया, एक्सेस हो गया, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। समझ में आया? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर हमारा सॉइल बहुत ही एसिडिक हो गया, तो अगर एसिडिक हो गया तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे? उसमें लाइम को, स्लेक लाइम को हम क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे उस सॉइल में। ठीक है, तो थोड़ा सा जो एसिडिटी था वो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
अगर इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया है तो उसमें हम जिप्सम ऐड कर देंगे, तो वो क्या करेगा, जो बेसिसिटी है, अल्कलिनिटी है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया? नेक्स्ट है पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। जैसे देखो हमारी जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म है ना, वो बहुत ही ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, पीएच, मतलब पीएच ही उसको कंट्रोल करता है, बॉडी की पीएच स्केल। अगर जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस वाले में, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बढ़ गया तो पेप्सिन काम करना तभी अच्छे से काम करेगा। मतलब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा रिलीज हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है तो पेप्सिन काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब अगर खाने को जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो जब तक वहाँ पे बेसिक मीडियम नहीं क्रिएट होगा तब तक ट्रिप्सिन वगैरह काम नहीं कर पाएंगे। पैनक्रियाटिक जूस वगैरह काम नहीं करते हैं जब तक वहाँ पे एल्केलाइन मीडियम ना हो जाए। तो आप देख रहे हो कि इसमें पीएच का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे डाइजेशन में, हमारे बॉडी में भी। तो जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होता है, वो पीएच के कंट्रोल में होता है। ठीक है, समझ में आया? और अगर हमारी बॉडी जो पीएच का रेंज अगर 7 से 7.8 के अगर आसपास में है तो ये पूरा का पूरा हमारा बायोलॉजिकल रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ही अगर ये सब पीएच की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हुई या इंक्रीज हो गई तो फिर हमें बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल के साथ में होता है। ठीक है, उनका भी जो जीने का एक रेंज होता है कि भाई इस रेंज में ही अगर वाटर है तो उसमें वो सरवाइव कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा जब एसिड रेन वगैरह होता है तो सबसे ज़्यादा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो आपको जैसे मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं एसिडिक रेन की वजह से। क्यों? क्योंकि एसिड रेन का जो वाटर का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 5.5 5.6। तो अगर उससे लोअर होगा, अगर उससे लोअर होना शुरू हो जाता है तो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब वाटर का जो रेन वाटर होता है उसका पीएच नियर अबाउट 5.6 होता है, तो जब वो बह के लेक में जाते हैं तो एक्वेटिक एनिमल को क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। मतलब उनके सर्वाइवल के लिए ये फिट, मतलब सर्वाइवल के लिए ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, कि उनका पीएच जो है वो डिक्रीज करे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो पॉन्ड में जहाँ पे ये मछली को हम डालते हैं, मछली जहाँ पे पालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिश हस्बेंड्री जहाँ पे होती है, ठीक है, तो उसमें वो लोग क्या ऐड करते हैं, टाइम टू टाइम वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले जाके, वाइट कलर की जो होती है, तो उसको ले जाके वो पॉन्ड में ऐड करते रहते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा एसिडिक मीडियम है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ में आया? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। जैसे हमारे पास तो दिमाग है, ठीक है, तो हमारे पास कोई आया तो हम कभी डक कर जाएंगे या बहुत ही तरीके हैं बचने के अपने। लेकिन प्लांट्स के पास क्या है, अगर आप चींटी को परेशान कर रहे हो तो उसके पास अल्टीमेट रास्ता यही है कि आपको काट ले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, काट सकती है। अब वो आपको समझा तो सकती नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि नेचर ने सबको अपना डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है, आप प्लांट्स के पास में जा रहे हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा तो उसकी लीव्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होंगी, टच करोगे पूरा दिन खुजलाते रहोगे। नहीं, जैसे बैम्बू में, बैम्बू के पास में चले जाओगे तो उसकी लीफ लग गई तो बस खुजलाते रहो आप दिन भर। समझ में आया? तो सबका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। क्लियर है? तो सब जैसे एंट के पास में अगर वो स्टिंग कर गई आपको तो एंट हो या बी हो, उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में जा रहा है तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक ही तो चाहिए ना। तो बेसिक ही तो एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो हम उस पर बेकिंग सोडा वगैरह रब करते हैं। ठीक है, जैसे वेस्प स्टिंग होती है, वो क्या करती है जब स्टिंग करेगी आपको, तो एक वेस्प अगर आपको स्टिंग कर रही है तो वो आपकी बॉडी में एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करे, तो बहुत ही ज़्यादा अगर एल्कलाइन होगा तो भी आपको इरिटेशन शुरू होगा। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, ठीक है, विनेगर वगैरह, एसिटिक एसिड वगैरह लेके उस पर रब करोगे। तो उसके रब करने से क्या होगा, फिर जो एल्कलिनिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पीएच का रोल एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए, हमारे डाइजेशन में, टूथ के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वो है सॉल्ट। ओके, थैंक यू।